धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। भगवान के स्वधाम गमन की खबर पड़ते ही पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग को प्रस्थान किया, परीक्षित को राजा बना दिया। अब परीक्षित राजा हैं, एक छत्र सम्राट हैं। परीक्षित जी के चित्त में आया मैं एक बार नगर भ्रमण को जाऊं, देख करके आऊं कैसा सब भाव नगर में है। तभी परीक्षित जी को एक काला काला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका स्वरूप काला था ऐसा नहीं, उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसकी क्रिया सब में कालापन था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग ने धर्म को बंधी बना रखा है, जिसके 3 पैरों को कलयुग काट चुका है, चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। आप धार्मिक हैं तो आपके अंदर ये 4 लक्षण होने चाहिए, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कई लोगों को ऐसा लग गया होगा कि हम में तो ये चारों हैं, सत्य भी है, दान भी है, दया भी है, पवित्रता भी है। पर नहीं, आप धोखे में हैं। आप सत्य किसको मानते हैं? आप वाणी को सत्य मानते हैं, बोलने को सत्य मानते हैं, पर वास्तविक में सत्य क्या है? क्रिया सत्य हो, आपका कर्म सत्य हो। और मुझे नहीं लगता कि आज के इस भयंकर कलिकाल में कोई भी व्यक्ति सत्य का आचरण कर पाता है। किसी ना किसी रूप में असत्य का आचरण हमको करना ही पड़ता है, तभी तो ये कलयुग है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर है। सत्य। दूसरी स्थिति का नाम है दान। हम लोग सोचते हैं कि धन का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं? जो आपने दिया और लेने वाले से, आपके देने से आपसे भी खर्च नहीं हुआ और लेने वाले ने भी जब खर्च किया तो उससे भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा दान वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा दान केवल एक वस्तु का होता है, ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाला खर्च करे तो उससे खर्च होता है, बढ़ता ही रहता है। भक्ति का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। प्रेम का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। हम लोग भक्ति, ज्ञान, प्रेम, इनके अलावा सब दान करते हैं। घर पे आए व्यक्ति के साथ में व्यवहार के रूप में केवल औपचारिकता रखते हैं, प्रेम नहीं रखते। समाज के साथ में केवल और केवल अपने धन का दान दिखा करके घोषणा करवाते हैं, हमने इतना दान किया, ताकि प्रचार हो। यह दान है, प्रेम का दान, सद्व्यवहार का दान, ज्ञान का दान, ये सबसे बड़ा दान है। हम चले जाएंगे, हमारा चेहरा भी हो सकता है कुछ साल बाद भूल जाए व्यक्ति, लेकिन यहां कही गई 7 दिनों की कोई एक बात जो उसके हृदय में बैठ गई होगी, वो कभी नहीं जाएगी। यही दान है, ज्ञान का दान। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। व्यक्ति चले जाते हैं, व्यक्ति की उपस्थिति शून्य हो जाती है, पर उसके द्वारा कही गई बातें इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। श्री लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी पधारे हैं, आपका स्वागत। श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
क्या बता रहे थे हम? कहां थे बताओ? हाँ, हम चले जाएंगे, पर हमारे द्वारा कही गई बातें वो इस ब्रह्मांड में ही घूमती रहती हैं। और वही दान सर्वश्रेष्ठ है जो व्यक्ति के अंत काल तक उसके चित्त को याद रहे। कई बार लोग बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मुझे उन व्यक्ति का नाम याद नहीं, पर उन्होंने ऐसा कहा था, बातें, विचार, कल भी हमारी शैलेंद्र जी से आज ही बात हो रही थी कि व्यक्ति को महान उसके विचार बनाते हैं। उसकी क्रियाएं भूल जाएंगे लोग, उसने कितना बनवाया, क्या करवाया, क्या नहीं किया, भूल जाते हैं लोग। वो कितना सुंदर दिखता था, कैसे कपड़े पहनता था, कौन सी गाड़ी में चलता था, पत्नी कैसी थी, बच्चे कैसे थे, भूल जाएंगे लोग। लेकिन उसके विचार, जब भी कभी वो समाज में गया या सभा में गया तो विचार कैसे प्रकट करता था, उस विचार को नहीं भूल पाएंगे लोग। व्यक्ति को विशेष उसके विचार बनाते हैं। इसलिए विचारों के ऊपर काम कीजिए। अपनी ज्यादा तन की सुंदरता, मुख की सुंदरता, ये तो एक दिन जर्जर होना ही है। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, ये तो सबके साथ होना है। चाहे कितनी भी जिम चले जाओ, चाहे कितने भी डाइट कर लो, कितना भी जो है सदा हुआ भोजन कर लो, बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा। एक दिन तो कुरूप होगे, एक दिन तो 32 छींक आती 32 निकलेंगी बाहर। घर के छोटे छोटे बच्चे ढूंढते रहेंगे, दादी देखो आपके दांत वहां पड़े थे, पहन लो इनको। ये तो होना ही है सबके साथ। हम लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं? और विशेष रूप से युवा, मेरी ध्यान से बात सुनो। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर इस समय इतनी ताकत है कि आप जो चाहें वैसा निर्माण अपना कर सकते हैं। कल मुझे कोई बोला, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा हो गई है आजकल आपकी कथाएं, और भारत के हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी, और भी कई संत महापुरुषों के प्रयास से अब बच्चों के लुक्स भारतीय होते जा रहे हैं। नहीं तो बीच में तो ऐसे खड़े होने लगे थे, बीच बीच में फटे कपड़े पहन के घूमते थे, उल्टा सीधा सब करने लगे थे। अब दोबारा से तिलक चंदन शुरू हो रहा है, अब दोबारा से व्यवस्थित हो रहे हैं। अब भी हैं कुछ लोग जिनकी फसलें खड़ी हैं। आपका स्वरूप भी कई बार आपके विचारों का परिचय देता है कि आपके विचार कैसे हैं। आपके उठने बैठने चलने का ढंग भी कई बार बता देता है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए नेत्रम, वक्त्रम, विकारेण, इन तीनों को शुद्ध रखिए। नेत्रों को ज्यादा चप्पल मत बनाइए, कभी यहां मटकते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, एक बार में इधर इधर। जो बहुत नेत्र जिनके घूमते हैं, समझो कि चित्त में कुछ चल रहा है, खलबली है। वक्त्रम, वाणी में शब्दों का प्रयोग कैसा होता है। अब एक कई पहले हम घरों में जाते थे प्रसाद पानी, अब नहीं जाते। तो जब किसी के घर जाते तो एक बार एक के घर गए, बोल रहे हैं आपको दाल डाल दूं। मैंने कहा डाल दूं क्या होता है? ऐसे बोलिए परोस दूं। डाल दूं शब्द क्या होता है? रोटी डाल दूं, पराठा डाल दूं। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, भाई बाहर गैया खड़ी है, रोटी डाले आओ। भैंसा डोल रहे हैं, उनको कुछ पराठा डाले आओ। जीव जंतुओं को डालते हैं, मानवों को तो परोसते हैं। शब्दों का चयन बताता है कि आपकी स्थिति कैसी। प्रणाम करने का तरीका बता देता है कि आप कैसे आचार्य के संरक्षण में रहते हैं। आप कैसे प्रणाम करते हैं, प्रणाम की मुद्रा से पता चल जाता है। केवल फोटो खिंचाने आए हैं, प्रणाम करने नहीं आए। इसलिए भैया नेत्रम, वक्त्रम और विकारेण, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो नेत्र भी शुद्ध हो जाएंगे, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी, और आपके शरीर के विकार भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। और विचार शुद्ध किससे होते हैं? सत्संग से। सत्संग करोगे, वैष्णवों का संग करोगे, विचारों को, उनकी बातों को सुनोगे, उनसे विचार शुद्ध होते हैं। कोई अगर मुझसे कहता है ना, महाराज जी हम रोज कथा सुनते हैं, मैं 2 मिनट बात करता हूं उससे, 2 मिनट की बात में ही पता चल जाता है कथा नहीं सुनते।
क्योंकि वाणी से, शब्दों से पता चल जाता है कैसा व्यक्ति है। तो हमारी युवाओं से प्रार्थना है, आप लोग इस वक्त इतनी ऊर्जावान हो, अपने केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, विचारों की भी ऊर्जा है, बुद्धि की भी ऊर्जा है, मन की भी ऊर्जा है। उन ऊर्जाओं से अपना जीवन इतना आनंदमय बना लो, क्योंकि बाद में तो फिर पछताओगे कि हमने तब क्यों नहीं किया, तब हमारे पास सब कुछ था, तब हमने नहीं किया। तो सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण हैं धर्म के। सत्य, दान, अब तीसरा आता है दया। दया किसको कहते हैं? किसी की दुर्बलता देख करके, किसी की असफलता देख करके, किसी को बहुत दीनहीन देख करके दया करना, ये तो सबको आ जाती है। किसी की अवस्था देख करके दया करना बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी के दया कहलाती है। सर्वांगीण रूप से आपके चित्त में दया ही रहती है, तब आप धार्मिक माने जाओगे। किसी की परिस्थिति बने तब उस पर दया करना, यह दया नहीं है। परिस्थिति थी चाहे नहीं थी, फिर भी आप दयावंत ही हो, दया युक्त ही हो, यह दया है। दया स्वभाव में हो जाए, कभी कभी आने वाली ना हो। सत्य, दान, दया, और चौथा आता है पवित्रता। धर्म का चौथा चरण पवित्रता। तन की पवित्रता आवश्यक नहीं, वही बात विचार और बुद्धि की पवित्रता। आप सोचते क्या हैं, आप विचार क्या करते हैं। एकांत में, व्यक्ति को एकांत में जाकर के अपने आप को देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का परिचय एकांत में होता है। जब वो अकेला बैठा होता है तब उसके मन में जो बातें उठती हैं, उससे आपको पता चलता है कि आप कैसे हो। पर आजकल एकांत नहीं है। आजकल एकांत का भी एक आडंबर है। एक व्यक्ति हमारे संग वहां पे भी रहता है, ये एकांत में भी रहता है। इसका त्याग करके एकांत में जाओ, इसको छोड़ के एकांत में जाओ। कभी कभी हमें लगता है जैसे पुराने समय में गुंडे जो होते थे, अपने दुश्मनों को उठवाने के लिए उसको पैसा देते थे, ले तेरे को लाख रुपया दिए, हमारा वो शत्रु है उसको उठा ला या उसको मार दे। ऐसा गुंडे लोग करते थे पहले। घनघोर कलिकाल में क्या होगा? बोलो उसका फोन चोरी कर लाओ, उसका फोन उठा लाओ। क्यों? अधमरा तो वो वैसे ही हो जाएगा। अधमरे तो हम आज होते हैं, अधमरे तो आज होते हैं, पर कलयुग का जब घनघोर समय आएगा तब आप हमारी बात लिख लीजिएगा। शायद उस समय हम रहेंगे नहीं, पर एक समय ऐसा कलयुग का आएगा कि व्यक्ति का फोन जैसे ही गायब हुआ, पता चली उसके प्राण निकल गए। आजकल लोग बोलते हैं प्राण निकलने का कारण क्या था? बोले अटैक पड़ गया। प्राण निकलने का कारण क्या था? कैंसर हो गया। आगामी 50-100 साल बाद कैसे प्राण निकले? बोले फोन चोरी हो गया। ओहो, हमारी दादी भी ऐसी गई थी, उनका भी फोन चला गया था। प्राणों में विराजमान, हमारे प्राण फोनों में विराजमान होने लगे हैं धीरे धीरे। आज भी ये स्थिति है। सुबह सुबह बच्चे उठें, उठते ही आंख नहीं खुली है, पहले ढूंढेंगे फोन कहाँ है। अगर माता पिता फोन लेके चले गए हों तो बच्चे की पूरी आंख खुल जाती है, सारा आलस चला जाता, फोन कहाँ है मेरा। हमारे प्राण धीरे धीरे जा रहे हैं। और मैंने यह भी चर्चा की है कि सतयुग का राक्षस हिरण्यकश्यप है, त्रेता का राक्षस रावण है, कलयुग द्वापर का राक्षस कंस है, कलयुग में राक्षस ये फोन ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर्वांगीण रूप से हाईजैक हमारे जीवन को कर लिया है। छोटे छोटे 6-6, 7-7 महीने के बच्चे वो खाना नहीं खाते जब तक उनको कुछ दिखाया नहीं जाए। उनके लिए एक आईपैड रखना पड़ता है, एक आईफोन रखना पड़ता है, उनके लिए फोन की, इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ती है। आप हमें बताइए, अगर भगवान ना करे, वैसे हो सकता है भगवान कर दें, कोविड भी आया था, 1 घंटे के लिए पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाए तो आधी जनसंख्या खत्म हो सकती है। कई लोग तो प्राण ही त्याग देंगे, अब जी करके क्या करना जब नेट ही नहीं है तो। बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि वो
कभी कभी किसी किसी शहर में दंगे फसाद हो जाते थे तो रात में 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाता था। बीच में हुआ था ऐसा, तो महाराज रात काटनी भारी पड़ गई थी लोगों को। अरे हम आपको बता रहे हैं, कोविड में जो घर वाले लोग वो बच गए, इसलिए बच गए क्योंकि नेट और फोन चल रहे थे। अगर कोविड इंसानों की जगह इंटरनेट को लगा होता तो आज पूरे विश्व की जनसंख्या 10-12 करोड़ रह गई होती। इतने अधीन हो चुके हैं हम इसके। हम आपको नहीं डांट रहे हैं, हम अपनी बात भी कर रहे हैं। आप कैसे हैं ये आपको एकांत में पता चलेगा, और एकांत बिना मानवों के और बिना फोन के रह करके देखिए। फिर पूछिए अपने आप से कि आप कौन हैं। आपका हृदय बताएगा। जो विचार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, जो विषय उत्पन्न हो, उससे पता चलेगा आप कैसे हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 धर्म के चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। और इन चारों को काट रहा है कौन? कलयुग। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया। कलयुग ने चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मुझे मत मारो। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद अब मेरी बारी है, मुझे आना पड़ेगा। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं। राजा परीक्षित बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है। 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। लेकिन फिर भी कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव हम सब लोगों के ऊपर है, तो इसका यह प्रमाण है कि इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में हमारा प्रवेश है। और ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। द्यूतम, जुए में कलयुग रहता है। पानम में कलयुग रहता है। पानम का मतलब पान में कलयुग नहीं, पानम मतलब मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना, बेवजह की बातों पर कलेश करना, उसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोगों के मन में आया होगा, नहीं हमने तो ये 5 ही नहीं किए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से किसी एक में आपका प्रवेश नहीं है। और सबसे ज्यादा संख्या 5वें स्थान की है, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। व्यक्ति अपनी मेहनत का 40% कमाता है, 60% तो वो बिना मेहनत का ही कमा रहा है। और उसी का प्रभाव है कि बुद्धि विकृत, हृदय विकृत, बच्चों में विकृता, और कलयुग के प्रति उसकी अधीनता, और पाप के प्रति उसकी जागरूकता। कौन बनवा रहा है? कलयुग। प्रयास कीजिए, जितना आप परिश्रम करते हैं उतना ही धन कमाइए। उससे अधिक में अगर धन मिलता है तो छोड़ना नहीं है, ले लीजिए, लेकिन उसको जाकर के कहीं सेवा में कर दो, उसको जाके कहीं सेवा में प्रयोग कर दो। लोग सुनकर के तो जाते हैं पर मानते नहीं इस बात को। अगर व्यक्ति अपना दशांश, हम अपने प्रचार के लिए बात नहीं करें, एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हम और हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा करते हैं, हमें भी दक्षिणा प्राप्त होती है, पर हमारी ना तो कभी आप टीवी स्क्रीन पर, ना कभी पंडाल में कहीं नहीं देखोगे कि आप महाराज जी की इस प्रकल्प में दान दीजिए, इतना दीजिए, ऐसे दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। नंबर भी जो चलते हैं उन पर भी कभी कोई दान की कोई इंक्वायरी नहीं होती। और जो दक्षिणा प्राप्त होती है कथा की,
उससे एक गौशाला वृंदावन में चलती है जिसका नाम भी लोगों को नहीं पता है, और वहां 100-150 गैयाओं का सेवा होती है। उसके लिए भी जो हमको दक्षिणा और पिताजी को मिलती है उसी से ही वो गौशाला चलाते हैं, 100-125 गायों का। बहुत बड़े बड़े प्रकल्प करने वाले लोग दुनिया में, हमारा बहुत बड़ा प्रकल्प नहीं है छोटा सा ही प्रकल्प, लेकिन नीति का धन कमा रहे हैं, इस बात का पिताजी को और हमको एक गौरव रहता है चित्त में। कई कथाएं तो ऐसी हैं, साल भर में एक कथा तो ऐसी आ ही जाती है जिसका सारा पेमेंट भी हम ही करके आए हैं। और एक जगह तो मध्य प्रदेश की है, उसका नाम नहीं बोलूंगा मैं। 5वें-6वें दिन महाराज जो हमारे यजमान जी थे वो बोले, महाराज जी आप यहां से सही सलामत कथा करके जा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, दक्षिणा मत मांग लेना हमसे। हमने कहा जय हो भैया, ये पुरानी बात है, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन अद्भुत अद्भुत लोग हैं। एक जगह कथा हुई, वहां 7वें दिन की कथा में हम मंच पर पहुंच गए, यजमान जी आए नहीं, तो पूछे भाई पूजन कौन करेगा? तो किसी श्रोता कोई बुला के पूजन करवाए, वो यजमान कहाँ है, यजमान कहाँ है? आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। जब मैं कथा करके उतरा तो पंडाल वाले, भोजन वाले, होर्डिंग वाले सब खड़े थे, लाइट वाले, जनरेटर वाले, डीजल वाले। महाराज जी हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो और कहीं कथा करके कुछ कर ही लोगे, हम कैसे करेंगे? मैं लाओ भैया अपने बिल दो सारे, फिर आज तक चुका रहे हैं उनका। कई कथाएं ऐसी भी हुई। व्यक्ति अगर अपने धन में शुद्धता रखे तो मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के प्रभाव से कुछ हद तक वो बच सकता है। धन की विकृति ऐसी विकृति है आपको पता नहीं चलेगी, वो आपके बच्चों के विचार दूषित कर देगी। आपके विचार दूषित नहीं हुए तो आपके होने वाली संतान और आने वाली पीढ़ी के विचार दूषित, वो सर्वनाश करेंगे पूरे कुल का। इसलिए धन का शुद्ध होना और धन की शुद्धता, देखो 3 बातें सुनिएगा। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से होती है, जितनी सेवा करोगे उतना तन पवित्र है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, दान से धन पवित्र होता है। पर दान भी कहां करना चाहिए? कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अगर एक व्यक्ति को गलत जगह व्यक्ति को दान दे दिया तो उसका प्रभाव क्या होता है? सुनिए, कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रम, कुपात्र को दान देते ही आप दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र भावेन करोति पापम, फिर आप पाप करोगे। पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पाप के प्रभाव से आपको नरक जाना पड़ेगा। और फिर जब पुनर्जन्म होगा आपका तो पुनर्दरिद्री, फिर से दरिद्र खानदान में जन्म लोगे और पुनरेव पापी। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन वही दान यदि सत्पात्र को दे दिया जाए तो शास्त्र क्या कहते हैं? बोले सत्पात्र दानाच भवेद धनाढ्यम, धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा त्रिदिवम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। एक अगर श्रेष्ठ को दान दे दिया तो क्या होगा? भवेद धनाढ्यम, धनाढ्य हो जाओगे। अच्छा, धनाढ्य का मतलब क्या होता है पता है? एक होता है धनवान और एक होता है धनाढ्य। आप कहोगे ये तो पर्यायवाची है, नहीं। धनवान का मतलब होता है जिसके पास धन है, बहुत धन है। और धनाढ्य का मतलब होता है जो बिना ब्याज के दूसरों को भी धनवान बना दे, उसको धनाढ्य कहते हैं, उसको धनाढ्य कहते हैं। तो एक सत्पात्र को दान देने से क्या होता है? धनाढ्य बन जाओगे। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य करोगे। पुण्य प्रभावा त्रिदिवम, त्रिदिवम यानी कि स्वर्गम प्रयाते पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपने 1 रुपए का भी दान किया और वो दान लेकर के अगर व्यक्ति कुछ गलत करने गया तो उसका पाप आपको भी लगेगा। इसलिए दान भी बहुत सोच समझ के। तो
धन का दान करने से ही धन पवित्र होता है, पर दान कहां करना चाहिए ये विवेक आपको होना चाहिए। कैसे करना चाहिए, विवेक आपको होना चाहिए। ये 5 स्थान हैं कलयुग के: द्यूतम जुआ, पानम मद्यपान, और भक्ष सेवन। उसमें मांस भी आता है, उसमें और भी तामसी पदार्थ भी आते हैं। द्यूतम पानम, पर स्त्री पर पुरुष संग, बेवजह की बात पर हिंसा। और बेवजह की बात मतलब वजह की बात पर भी हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, उसका कोई और रूप निकालना चाहिए। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 में कलयुग निवास करता है। राजा परीक्षित 5 स्थान देने के बाद लौट करके गए अपने तहखाने में जाकर के। सुंदर जरासंध का मुकुट था, केवल देखने के लिए कि ये मुकुट मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मस्तक पर धारण किया, जरासंध ने उस मुकुट को अनीति से कमाया था। अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया, राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। आखेट को वन में गए और वन में एक ऋषि के आश्रम, शमिक ऋषि के आश्रम पर जाकर के शमिक ऋषि से जल की याचना की। लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, जिसके कारण बाहर की व्यवस्था अवस्था पता नहीं चलती। यहां एक छत्र सम्राट ने जब जल मांगा तो त्रातक समाधि में होने के कारण उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन राजा को क्या लगा, मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, मुझे दे नहीं रहे। एक बात बोल दें बंधुओं, कलयुग का प्रभावी व्यक्ति, उसको बात बात पे अपना अपमान लग जाता है। जिसको छोटी छोटी बातों पे लग जाए, मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया, मेरे साथ बुरा किया है, समझो कलयुग का इस पे बहुत प्रभाव है। और इसका एक तोड़ बताएं, सम्मान की जिसे बहुत इच्छा होती है उसी का अपमान होता है बार बार, और जिसे सम्मान की इच्छा नहीं होती उसका जहां अपमान हो भी जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा अपमान हुआ है। जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है, जिसको इच्छा नहीं कि मुझे माला पहनाई जाए, मुझे दक्षिणा दी जाए, मुझे प्रणाम की जाए, वो निष्किंचन है। अगर उस सभा में उसका अपमान कर भी दिया जाएगा, महादेव का अपमान किया गया दक्ष की प्रजा ने, दक्ष की सभा में, महादेव को तो पता ही नहीं चला कि उनका अपमान किया जा रहा है। वो तो गणों ने बताया, गणों को पता चला, तब गणों ने तांडव किया वहां पर दक्ष की सभा में। महादेव को पता नहीं चला। महादेव ने तो दक्ष से कुछ कहा ही नहीं। ये सारा रायता तो तब फैला जब सती गई हैं, और सती ने जाकर के अपने पति का अपमान जान करके जब प्राण त्यागे हैं, तब महादेव ने आकर के वहां पर दक्ष के साथ में क्रिया की। महादेव कैसे हैं? अकिंचन है, निष्किंचन है, अवधूत हैं। उन्हें पता नहीं चला कि उनका अपमान हुआ। क्यों? क्योंकि सम्मान की इच्छा नहीं थी। इसलिए सम्मान की इच्छा का त्याग करो, आपको कभी अपमान का बोध नहीं होगा। और जितनी ज्यादा सम्मान की इच्छाएं चित्त में धारण कर लोगे, हर कदम पे आपका अपमान होगा, हर बात पे आपका अपमान होगा। शादी में कितनों के अपमान होते हैं, विशेष रूप से फूफा जी और जीजा जी, इनके अपमान ही होते रहते हैं पूरी शादी में। फूफा जी आपने भोजन किया? हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? व्रत है आज? नहीं। क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं बना तुमने? नहीं। क्यों नहीं किया? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हम क्यों करें? इतनी जल्दी अपमान का बोध होता है। वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए, सम्मान की इच्छा का त्याग करे, सम्मान की इच्छा का त्याग करे। बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। राजा परीक्षित को सम्मान की इच्छा प्रकट हुई। यह भी कलयुग का प्रभाव है कि सम्मान की बहुत इच्छा हो गई है। जब मांगा जल, लेकिन समाधि में बैठे हुए संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अपमान लगा। बताओ, एक छत्र सम्राट जल मांग रहा और ये पानी नहीं दे रहे हैं, समाधि का आडंबर कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प उठा के गले में डाल दिया।
ये दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और उन्होंने कहा, मेरे पिता समाधि में बैठे हैं और समाधि का व्यक्ति कोई प्रत्युत्तर देता है और राजा ने मेरे पिता का प्रत्युत्तर ना देने पर उनका अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतारा उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यहां शमीक ऋषि की आंख जब खुली तो गले में मरा हुआ सर्प देख के उन्होंने उठा के नीचे धर दिया, उनको तो कोई पता नहीं चला। तब पुत्र ने आके बताया, पिताजी आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस दुष्कृत्य के प्रभाव से मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। शमीक ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी, अपने पुत्र को डांटा, क्यों किया तुमने ऐसा? पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प एक छत्र सम्राट डालेगा, सम्राट जब ऐसे काम करेंगे उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। बेटा तूने दंड नहीं दिया है। दंड का मतलब क्या होता है कि गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, तुमने तो मृत्यु दंड दिया है। अरे रोगी अगर द्वार पर आए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। रोगी भी चला जाए, रोग भी चला जाए। हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वार पर आए हुए व्यक्ति रोगी हैं, उनके रोग का उनकी रोग की चिकित्सा करनी है, ना कि उन्हीं को ही नष्ट करना है। कितनी अच्छी बात है। दोष बंधुओं सबके अंदर होता है, पर हम लोग ये विचार तो कर लेते हैं कि अरे राम राम इसके अंदर कितना दोष है। ये विचार क्यों नहीं करते कि दोष क्यों है? अगर इसका विचार कर लिया जाए कि दोष क्यों है तो कोई व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति जानबूझ करके दोषी नहीं बनता। हम आपको कोई बहुत ज्यादा दोषियों के प्रति सहन आपकी सद्भावना बने ऐसी हमारी विचारधारा नहीं है। पर हमारी एक बात है, आप ये विचार किया कीजिए, किसी के अंदर दोष है तो उसका कारण क्या है? दोष का कारण क्या है? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ये खबर जैसे ही राजा परीक्षित को मिली, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं वन में चले गए और वन में जाकर के संत ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि इन 7 दिनों को मैं कैसे श्रेष्ठ बनाऊं। कोई भी मुनि वहां प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। वक्ता सुखदेव का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी आए, परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं भगवान, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। और तब यह भाव चित्त में आता है, मानो परीक्षित गा रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो। सब लोग गाइए, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया। आप मिल गए तो धनवान हो गया। हम आपको कभी भूलें ना, बस आपके चरणों से कभी दूर हो में ना। हम जैसे भी हैं, हम पापी हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, जैसे भी आपके हैं ना। इसलिए ये भाव तो सबको ऊंचे स्वर में कहना चाहिए। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप। क्यों? चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। के ही सहारे पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे पार हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके देखो, ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि कीर्तन में ताल जरूर बजाना चाहिए। और ये ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, पूरी जोश में बजना चाहिए। जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। राधे राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हम 3 दिन से एक बात शैलेंद्र जी को कह रहे थे, आप सबको कह रहे थे कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे विधायक मिले हैं जो साल में 2 बार कथा करा ले रहे हैं। लेकिन आज हम शैलेंद्र जी को कहेंगे कि आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे भक्त विधानसभा के आप विधायक हैं। आप अगर हमारी जगह से देखेंगे इस सैलाब को और इनके उत्साह को तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे हमारे होते हैं। भुजा उठा के राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सागर के अटल बिहारी लाल की। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी ने निवेदन किया, खो गए हैं क्या? ये बालक खो गए हैं क्या? अरे रोते हुए वीडियो मत बनाओ, ऊपर भेजो इनको। इधर इधर स्टेज पे खड़ा करो इनको, यहाँ पे, हाँ यहाँ यहीं खड़ा कर दो। क्या नाम है इनका? मिल गए क्या? दो भैया मिल गए, उनके माता पिता मिल गए शायद पीछे। वाह, बालक मिल गया है, माता जी खो गई हैं। विराजो, अद्भुत हैं भैया। अभी कुछ दिन पहले कटनी में कथा थी, वहां रोज खोते थे बच्चे। तो हमने सब माताओं से कहा भैया अपने बच्चों को संभाल के लाया करो।
अगले दिन हमने कहा कि आज अगर कोई बालक खोया तो उसको हम अपने साथ वृंदावन ले जाएंगे। तो सारी जनता बोली हम सब खो गए महाराज जी ले चलो। इतना बढ़िया आनंद। कथा क्रम में आप आगे चलें, क्योंकि आज ठाकुर जी का मंगल प्राकट्य उत्सव भी होना है। हम आप सब लोगों से एक बात बहुत विशेष रूप से प्रार्थना करके कह दें, एक दो जानकारी दे दें। बंधुओं, दीक्षा का क्रम होना है सागर में, पर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में पंच संस्कार होते हैं दीक्षा में। एक प्रकार से नवीन जन्म होता है दीक्षा लेने वाले का, और पंच संस्कार करने में एक व्यक्ति को दीक्षा देने में 10 मिनट का समय लगता है। इसलिए हमने अभी नियम रखा है कि हम जहां भी दीक्षा देते हैं 100 से ऊपर लोगों को नहीं देते। पर अब जब हमने पहली दीक्षा देनी शुरू की थी 7.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब मैंने कि जो जीवन में नहीं दे पाऊंगा मैं तो इतने लोगों को दीक्षा। तो रजिस्ट्रेशन तो अब हो जाते हैं, लेकिन अब कम से कम 350 लोग हैं जिनकी दीक्षा होनी है सागर में। हमारी प्रार्थना अब वो 24 की जगह कल ही होगी सुबह। तो जितने भी लोगों के दीक्षा का क्रम है उनसे हमारी प्रार्थना सुबह 8 बजे हमारे विधायक जी के निवास पर आप सब लोग उपस्थित हो जाना। सब भारतीय भेष में आवे, मतलब भाई लोग धोती पहन के आइएगा, ऊपर शॉल आदि ओढ़ लीजिएगा, ठंड ना लगे। और सुबह ही कल ही आ जाइएगा, कल ही दीक्षा का क्रम होगा। बल्कि 8 बजे से थोड़ा और पहले ही आ जाइएगा ताकि समय से हम शुरू कर सकें, क्योंकि समय लगेगा कथा प्रारंभ होने तक ही लग जाएगा। इतनी देर लग ही जानी है, फिर भी हम प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी करें। पर हम जल्दी इसलिए नहीं करते कि हमको तो दीक्षा जीवन भर देनी है, आपको तो एक ही बार लेनी है, हम जल्दी क्यों करें। लेकिन जिनकी दीक्षा है वो लोग सब, अगर वो यहाँ नहीं आए हैं तो उन तक ये बात पहुंचा दी जाए कि कल ही यानी कि 23 तारीख को सुबह 8 बजे से दीक्षा का क्रम होगा, सब लोग आ जाइएगा। दूसरी बात, 17 वर्ष से छोटे बालक, उनसे हमारी प्रार्थना अभी वो प्रयास करें कि थोड़ी प्रतीक्षा करें। अगर उनका नामांकन हुआ है तो अभी रुक जाएं, हम फिर से सागर आएंगे, थोड़े अनेक और बड़े हो जाओ तब दे देंगे। बाकी 17 वर्ष के हो क्या? 17 वर्ष के हो? अच्छा, कितने वर्ष के हो? अब आ जाना, फिर सुबह ही देखेंगे क्या करना है। जिनकी हो नामांकन हो गए हैं वो लोग सुबह आ ही जाना। वैसे रोने लगे, हाँ ठीक है आ जाना, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। तो बाकी जिनकी पूर्व में दीक्षा हो चुकी है कभी, वो पुनः दीक्षा मत लीजिएगा। बंधुओं, दीक्षा एक प्रकार का संस्कार है। पूर्व में विवाह हो चुका हो तो दोबारा विवाह करना चाहिए। ऐसे ही पूर्व में दीक्षा हो चुकी हो, अब आपका मन कर गया नहीं ये वाले गुरुजी बढ़िया हैं, इनको ही बना लो, नहीं, ऐसे नहीं होता। गुरु एक ही बार बनते हैं। लेकिन किसी कारणवश आपको अपने गुरुजी का स्मरण नहीं, बचपन में दीक्षा ली, मंत्र याद नहीं, तो आप दीक्षा ले सकते हैं। बाकी एक बार पूर्व में दीक्षा हो चुकी है पर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आप पुनर्दीक्षा नहीं ले सकते। आपको अपनी भक्ति सुधारनी पड़ेगी गुरु के प्रति। पूर्व गुरु ही आपके सर्वस्व हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग मांस नहीं छोड़ सकते, मदिरा नहीं छोड़ सकते, व्यसन नहीं छोड़ सकते, उनसे हमारी प्रार्थना दीक्षा मत लीजिएगा। दीक्षा का मतलब पता है आपको? हम जितनी भी कथा करते हैं, जो भी भजन साधन करेंगे, उसका 50% आपको मिलेगा, पर आप जितना भी पुण्य करोगे उसका 0 मिलेगा हमको। लेकिन आप जो भी पाप कर्म करोगे उसका 60% हमको मिलेगा। मतलब मान लीजिए दीक्षा लेने के बाद अगर आपने मांस सेवन या मदिरा सेवन या भक्ष सेवन किया, कुछ भी गलत खाया या कुछ भी गलत किया तो आधा पाप गुरुजी को लगेगा। इसलिए जो लोग बड़े चतुर लोग हैं संसार में, कहो तो इसीलिए दीक्षा लेने आ जाएं, चलो आधा ही तो लगेगा हमको, आधा गुरुजी भोग लेंगे, ले लेते हैं दीक्षा। हमारी आप सबसे विनती है कि ऐसा मत कीजिएगा। जिनके मन में ये दृढ़ता है कि नहीं हम विषय भोगों का त्याग करेंगे,
वो ही दीक्षा लीजिएगा। और विषय त्यागने में अभी अगर आपको संकट लगता है तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, बाद में दीक्षा ले लेना। दीक्षा का क्रम कल होगा सुबह 8:30 बजे। दूसरा, अभी कथा के विश्राम में उत्सव होगा। उत्सव के समय हमें दिख रहा है बहुत छोटे बालक भी हैं यहाँ पर, कई माताएं बहनें भी बैठी हैं, अपने आभूषण आदि पहन के बैठी होंगी, उनसे भी हमारी प्रार्थना। कई वयोवृद्ध भी हैं बेचारे जो चल फिर नहीं पाते। किसी को कोई कष्ट दिक्कत ना हो ऐसा ही आप लोग रूप बनाइएगा, कोई घटना ना घटे, सब बहुत आनंद के साथ में रहे। महाराज जी ऊपर विराजे, हाँ ऊपर आ जाइए। तो इसलिए आप लोग बहुत विशेष ध्यान रखिएगा उत्सव में अपना। बाद में हमसे मत कहिएगा आपने बताया नहीं हमको, इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा। अब हम कथा को उत्सव की ओर लेकर के चल रहे हैं।